प्रणाम आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्यारे बच्चों। बाल संस्कार शाला की दो कहानियां आपको सुनाता हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। जो अच्छा लगे उसे डायरी में नोट करिए। विषय जीवों को सताना नहीं चाहिए। मांडव्य ऋषि तपस्या में लीन थे। उधर से कुछ चोर गुजरे। वे राजकोष लूट कर भागे थे। लूट का धन भी उनके साथ था। राजा के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। चोरों ने लूट का धन ऋषि की कुटिया में छिपा दिया और स्वयं भाग गए। सिपाही जब वहां पहुंचे तो चोरों की तलाश में कुटिया के भीतर गए। चोर तो नहीं मिले, पर वहां रखा धन उन्हें मिल गया। सिपाहियों ने सोचा कि निश्चित ही बाहर जो व्यक्ति बैठा है वही चोर है। स्वयं को बचाने के लिए साधु का वेश बनाकर तपस्या का ढोंग कर रहा है। उन्होंने ऋषि को पकड़ लिया और राजा के सामने ले गए और प्रस्तुत किया। राजा ने भी कोई विचार नहीं किया और न ही पकड़े गए अभियुक्त से कोई प्रश्न किया और सूली पर लटकाने की सजा सुना दी। मांडव्य ऋषि विचार करने लगे कि ऐसा क्यों हुआ। वो यह उन्हें किस पाप की सजा मिल रही है। उन्होंने अपने जीवन का अवलोकन किया। कहीं कुछ न मिला। फिर विगत जीवन का अवलोकन किया। देखते देखते पूरे 100 जन्म देख लिए, पर कहीं उन्हें ऐसा कुछ न दिखाई दिया जिसके परिणाम स्वरूप यह दंड सुनाया जाता। अब उन्होंने परमात्मा की शरण ली। आदेश हुआ, ऋषि अपना 101वां जन्म देखे। ऋषि ने देखा एक 8-10 वर्ष का बालक है। उसने एक हाथ में एक कीड़े को पकड़ रखा है, दूसरे हाथ में एक कांटा है। बालक कीट को वह कांटा चुभाता है तो कीट तड़पड़ाने लगता है और बालक खुश हो रहा है। कीट को पीड़ा हो रही है और बालक का खेल हो रहा है। ऋषि समझ गए कि उन्हें किस पाप का दंड दिया जा रहा है, पर वह तो तपस्वी हैं। क्या उनकी तपस्या भी उनके इस पाप को नष्ट न कर पाई। ऋषि विचार कर ही रहे थे कि कुछ लोग जो ऋषि को जानते थे वे राजा के पास पहुंचे और ऋषि का परिचय देते हुए उनकी निर्दोषता बताई। राजा ने ऋषि से क्षमा याचना करते हुए ऋषि को मुक्त कर दिया। इतनी देर में क्या क्या घट चुका था। भगवान का न्याय कितना निष्पक्ष है, कितना सूक्ष्म है, इसे तो ऋषि ही समझ रहे थे। मन ही मन उस कीट से क्षमा याचना करते हुए पुनः तपस्या में लीन हो गए। साथियों, जो किया गया है उसे भोगना पड़ता है। केवल आपकी तपस्या और प्रायश्चित ही आपको उसके दंडों को कम कर सकते हैं। हमें सदैव अपने किए का पश्चाताप करते रहना चाहिए। तपस्या इसी का नाम है, ईश्वर आराधना इसी का नाम है।
यज्ञ हवन इसी का नाम है। सुबह जल्दी उठना इसी का नाम है। कम भोजन खाना इसी का नाम है। काहे का नाम? ये तपश्चर्या है। इन तपश्चर्याओं से आपको जो दंड प्राप्त होना चाहिए वह कम हो जाते हैं। साथियों, छोटी आयु में बड़ी सफलता। आइए कहानी सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए, डायरी में नोट कीजिए और चिंतन मनन जरूर कीजिएगा। नेपोलियन ने 25 वर्ष की आयु में इटली पर विजय प्राप्त की थी। न्यूटन ने 21 वर्ष का होने से पूर्व ही अपनी महत्वपूर्ण आविष्कार कर डाले थे। विक्टर ह्यूगो जब 15 वर्ष के थे तब तक उनने कई नाटक लिख डाले और 3 पुरस्कार जीते थे। सिकंदर जब दिग्विजय को निकला तब कुल 22 वर्ष का था। फ्रांस की क्रांति का नेतृत्व करने वाली देवी आर्क ऑफ जॉन 17 वर्ष की थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब वीर गति को प्राप्त हुई तब वह केवल 23 वर्ष की थी। स्वामी विवेकानंद ने केवल 39 वर्ष का जीवन जिया। भगत सिंह को जब फांसी दी गई तब वे भी केवल 23 वर्ष के थे। गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादों के विषय में तो सभी जानते हैं। वे बाल्यावस्था में ही वीर गति को प्राप्त हो गए थे। साथियों, यदि उत्कट इच्छा, अदम्य साहस और प्रबल भावना जागृत हो जाए तो छोटी सी उम्र में भी मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ बन सकता है। आपके अंदर विशाल शक्तियों का भंडार भरा पड़ा है और इसे उत्साह, उमंग, साहस, धैर्य से जगाया जा सकता है। आप कुछ भी कर सकते हैं। ओम शांति।